अब इसमें ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की मैं कुछ मिथ्स आपके सामने बयान करूंगा जो भाईजान के साथ इनके जहन में भी कुछ सवाल थे। एक चीज होती है जी शॉर्ट टर्म, एक चीज होती है लॉन्ग टर्म। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो नुकसान नहीं होगा। भाई असगढ़ नहीं 100 रुपए पे थी 2008 में, आज 12 रुपए भी है, तो फिर तो इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म क्या होल्ड करोगे। गलत कंपनी को 8 साल हो गए हैं। ईपीसीएल 100 रुपए में थी, आज 25 पे आ गई। देर इज नो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एज लॉन्ग एज द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। आप उसको लेंगे जब उसकी कीमत कम है, जब 84 रुपए के ऊपर मैदान में, आज की मैं वैल्यू नहीं दूंगा, आज की वैल्यू मैं हमेशा सेशन में वर्कशॉप में देता हूँ। जब 84 रुपए पे था मैदान बैंक का, 84, 85, 86, 87, 88, 90, भाई 26-27 रुपए डिविडेंड दे रहा है कंपनी, 84 रुपए में मिल रही है, और क्या मांगते हो उससे कि बच्चे की जान लोगे। तो वो उस वक्त वो ग्रीन पे था, जितना भी ले लें आप। आज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इज द सब्जेक्ट, कि उसकी ईपीएस क्या है, उसकी पी रेशो क्या है, उसकी पीईजी रेशो क्या है, उसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, आगे प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या है, आने वाले वक्त में आप उसको किधर देखते हैं और किन बेसिस पे देखते हैं। इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। सो देयर इज नो सच थिंग कि लॉन्ग टर्म आप होल्ड करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म लूजिंग आप शेयर होल्ड करेंगे तो नुकसान होगा। अगर लॉन्ग टर्म आप जैसे आप कहते हैं हैस्कॉल लोगों ने 300 रुपए का लेकर होल्ड किया, वो 3 रुपए पे आ गया। सो लॉन्ग टर्म का मतलब है अच्छी कंपनियों को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। मैदान अच्छी थी तो 84 से 450 पे चलेगी ना, कंटिन्यूसली कमाई बढ़ रही थी, तो इट हैज लॉन्ग टू डू विद दी कंपनी। तो इस मिथ को खत्म करें। दूसरी मिथ ये है कि बाय ऑन डिस्काउंट, अगर हम हमारी की बात जैसे हम करते हैं, आज भी हमने उसकी फेयर वैल्यू निकाली, वो भी हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे कि इट इज ओवर प्राइस्ड। अगर आप ओवर प्राइस शेयर जो है वो आप लेंगे तो आप कुछ अच्छी कंपनी भी लेंगे तो आप पैसे नहीं कमाएंगे। आपने अच्छी कंपनी तब लेंगे जब वो डिस्काउंट पे है तो पैसा कमाएंगे ना। अगर अच्छी है उतने की है, उतने में आपने लिए या उससे 10% 20% महंगा ले लिया, तो साल बाद वो उसी लेवल पे आएगी। जिस आदमी ने 900 पे मारी लिया, फर्ज करें ऐसा ऐसा कोई एक्सप्लोरेशन होती है, 2 साल बाद वो फिर 900 पे आ जाता है, तो उसने तो कुछ नहीं घटा। कंपनी भी अच्छी है लेकिन उसे कुछ नहीं मिला इसके हाथ। तो अच्छी कंपनी भी जब डिस्काउंट पे हो, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। और उसके बाद जो है ओवर डाइवर्सिफिकेशन, एक और बहुत बड़ा मिथ है कि लोग ये समझते हैं कि हम 10 कंपनियां जो है वो खरीद लेंगे या 20 खरीद लेंगे या 50 खरीद लेंगे। उससे उल्टा नुकसान होता है कि जो आपके विनर्स हैं और जो आपके लूजर्स हैं वो बराबर हो जाते हैं। 5 में पैसे बनाए, 5 में गवाए, हिसाब बराबर, एंड 0+0।